उत्तर प्रदेश की सियासत में राजा भैया फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। महज 2 विधायकों वाली पार्टी के नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को अपने पाले में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों की तोड़ कोशिशों में लगे हुए हैं। मसला राज्यसभा की फंसी हुई एक सीट से जुड़ा हुआ है, लेकिन राजा भैया समर्थन देने के एवज में लोकसभा चुनाव के लिए बार्गेनिंग में जुट गए हैं। देखिए रिपोर्ट। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया सियासत का ये चर्चित चेहरा है। यूपी की सियासत में इनकी अलग ही साख रही है। चाहे जिसकी भी सरकार रहे, राजा भैया हर राज में फिट रहे हैं और फिलहाल वो एक बार फिर से सियासत के राजा बने हुए हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर महज 2 विधायकों वाली राजा भैया की जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी को बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों अपने पाले में लाने की पुरजोर कोशिश में जुटी हुई है। यूपी में इस बार राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है, लेकिन बीजेपी ने 11वां उम्मीदवार खड़ा कर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है, जिनमें से बीजेपी 7 सीटों पर आसानी से जीत हासिल कर लेगी, लेकिन 8वीं सीट के लिए पेच फंस रहा है। तो समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर जीत हासिल कर लेगी, लेकिन तीसरी सीट फंस रही है। मुकाबला दिलचस्प है, कोई भी हारना नहीं चाहता। संख्या बल जुटाने में बीजेपी के आला नेता भी लगे हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद चुनाव की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राजा भैया के पास सीएम योगी आदित्यनाथ का संदेश गया और राजा भैया उनसे मिलने पहुंचे। दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और योगी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर भी राजा भैया से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। माना जा रहा है कि राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव के लिए उन्हें अपने पाले में लाने के लिए बातचीत भी हुई। सूत्र ये बता रहे हैं कि इससे पहले भी राजा भैया को एनडीए में शामिल होने का ऑफर दिया जा चुका है। उन्होंने प्रतापगढ़ और कौशाम्बी सीट की डिमांड भी की है। हालांकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ कौशाम्बी सीट देने के लिए तैयार है, वो भी अपने सिंबल पर। लेकिन फिलहाल इस पर बात नहीं बन पा रही है। बीजेपी और राजा भैया की सहमति नहीं बनते देख समाजवादी पार्टी ने भी मौका लपकने में देरी नहीं लगाई। कभी राजा भैया के करीबी रहे पार्टी नेता अरविंद सिंह गोप ने अपनी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से बात की, जिसके बाद अखिलेश यादव ने यूपी प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को राजा भैया के पास भेजा। राजा भैया ने भी पूरे सम्मान के साथ नरेश उत्तम पटेल को लंच कराया। लंच के साथ साथ लोकसभा चुनाव पर भी बात हुई। खबर आई यूपी की 5 सीटों पर गठबंधन का प्रस्ताव राजा भैया के घर तक पहुंच गया है। समाजवादी पार्टी और राजा भैया की जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के बीच लोकसभा की 5 सीटों पर बात चल रही है। इसमें सबसे पहली सीट प्रतापगढ़ की है, जहां की 2 विधानसभा सीट पर राजा भैया की पार्टी के विधायक हैं। सुल्तानपुर और कौशाम्बी सीट भी राजा भैया के खाते में जा सकती है, जबकि बुंदेलखंड की 2 सीटों पर भी समझौता हो सकता है। सियासत में समझौते इतनी आसानी से नहीं होते। कुछ दिया जाता है तो कुछ लिया भी जाता है। खबर है कि नरेश उत्तम पटेल ने राजा भैया से राज्यसभा चुनाव में भी समर्थन मांगा। विधानसभा के आंकड़ों के मुताबिक कुल मौजूदा सीट 399 है, यानी कि राज्यसभा की एक सीट के लिए 37 विधायक चाहिए। समाजवादी पार्टी को तो तीनों उम्मीदवार जिताने के लिए 111 विधायक चाहिए, जबकि उसके पास अपने विधायक 108 है। एक विधायक जेल में है और पल्लवी पटेल नाराज चल रही हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी को 5 विधायकों को अपने पाले में लाना होगा, यानी कि समाजवादी पार्टी के लिए राज्यसभा की तीसरी सीट पर पेच फंसा हुआ है। अगर राजा भैया साथ आते हैं तो समाजवादी पार्टी को तीसरी सीट पर बढ़त मिल जाएगी, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि उनके पास 2 और विधायकों का समर्थन है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।